नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2024 है, दिन मंगलवार। तो आप तमाम शिक्षकों के लिए हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आए हैं। इसमें हम बिहार शिक्षा विभाग की खबरों के साथ साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और बिहार के युवाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या छोटी बड़ी खबरें, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी मेहनत को समझेंगे और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग का अब प्रोसेस जो है काफी तेज गति से बढ़ना शुरू हो गया है। दुर्गा पूजा समाप्त और दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद तुरंत शीघ्र, अति शीघ्र कहें, गजट आ गया। बिहार गजट निकाला गया, बिहार गजट मुझे शामिल कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। अब कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया, लेकिन एक कमी जरूर है कि अगर किसी के द्वारा अगर कोर्ट का शरण पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर किया गया तो फिर से मामला अटक सकता है। जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं कि कोर्ट का शरण लेंगे, अगर कोर्ट सचमुच में चल दिया गया तो फिर से वह ट्रांसफर पोस्टिंग का सपना कुछ दिनों के लिए अटक सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने बड़ा तेजी से गजट भी जारी कर दिया है और इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन लेने की बात भी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कह सकते हैं कि आवेदन लेने की तिथि भी इस सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा और अगले सप्ताह से ही आवेदन लिया जाना शुरू भी हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ ध्यान रखा गया, स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाया जाएगा और यह माना जा रहा है कि शैक्षणिक रूप से अनुमंडल बनाए जाएंगे, 3 से 5 अनुमंडल बनाए जा सकते हैं उसके अंतर्गत। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग यह ध्यान रख रही है कि किसी भी शिक्षक का अपने घर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर उनका पोस्टिंग किया जाएगा। अगर यह बातें हो जाती है तो शिक्षकों की कोई परेशानी नहीं होगी। शिक्षिकाओं को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्हें पहले ही राहत मिली है। उन्हें क्या राहत मिली है? जिस विद्यालय में अभी पोस्टिंग है उस विद्यालय के पंचायत में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। उनका मैके जहां है वहां पंचायत में नहीं होगा। उनके पति का जहां घर है उस पंचायत में नहीं होगा। 3 पंचायत छोड़ के वह किसी भी पंचायत में कर सकते हैं, तो राहत वाली बात है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। थोड़ी सी बात को आप समझिएगा। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बनाई गई नई नियमावली की अधिसूचना बीते दिन जारी कर दी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों के साथ साथ सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को इस नीति का लाभ अब मिलेगा। बीते दिन शिक्षकों की नई स्थानांतरण नियमावली को गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए। यह अनुमान लगाई जा रही, बताई जा रही है, कही जा रही है कि दिसंबर महीने में शिक्षकों को नया विद्यालय मिल जाएगा, नए विद्यालय में ड्यूटी करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि डर वही कोर्ट का। अगर कोर्ट में मैटर चला गया तो यह जानते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले कोर्ट किसी डिसीजन तक पहुंचने से पहले, किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले जो कार्रवाई हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाती है।
अगर ऐसा हुआ तो फिर से रुक जाना पड़ेगा और फिर अगले साल 2025 का इंतजार करना होगा, और उसकी 25 में भी जब तक चुनाव विधानसभा का नहीं होगा लंबी पारी हो जाएगी। फिलहाल इसमें और बाधा आएंगे। जिस प्रकार से शिक्षकों की पोस्टिंग की बात दिसंबर महीने में की जा रही है, तो फर्स्ट वीक तक व्यवधान है पोस्टिंग में। वह है पैक्स चुनाव, जिसमें शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस स्थिति में नवंबर महीने से पैक्स का मतदान होगा और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में भी है, उसके बाद उन्हें पोस्टिंग कर दिया जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए। सक्षमता 2 जो जिनका रिजल्ट होने वाला है, आंसर की जारी की गई है, उन्हें फिलहाल इंतजार करना होगा और नए वर्ष में उनका पोस्टिंग हो सकता है। हाँ, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया उनकी शुरू की जा सकती है। इधर स्थानीय स्तर पर सुलझाई जाएगी हर समस्या को। शिक्षकों की समस्या का स्थानीय स्तर पर ही अब निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद ही यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यालय के अधिकारी इनमें कार्रवाई करेंगे। जिला और मुख्यालय स्तर पर कमेटी गठित की गई है। जिला स्तर पर डीएम कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके निर्देश में शिक्षकों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जानकारी के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, बेंच डेस्क, शिक्षकों की कमी, छात्रों की उपस्थिति, कह सकते हैं कि छात्रों की उपस्थिति, छात्रों की किताब, मिड डे मील सहित अन्य समस्याएं होती है। इसको लेकर शिक्षक डीईओ से शिकायत करते हैं। कई मामलों में डीईओ का अधिकार सीमित होने की वजह से स्कूलों की समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता, इसलिए डीएम को यह कार्य दिया गया है, सौंपा गया है। इधर पहले सीबीएसई के बच्चे सीखेंगे प्रोग्रामिंग, कोडिंग। 4 नवंबर से 17 दिसंबर तो होगा बूट कैंप। इंटेल की मदद से स्कूली बच्चों के लिए होगा ऑनलाइन बूट कैंप। 9वीं और 10वीं में एआई स्किल विषय वाले छात्रों के लिए यह मौका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से विद्यार्थियों को आईटी कंपनी की मांग को देखते हुए प्रोग्रामिंग और कोडिंग का प्रशिक्षण देने की पहल की जा रही है। स्कूल स्तर से ही बच्चे अपने पाठ्यक्रम की शिक्षा के स्तर स्किल विषय की शिक्षा लेते हुए कौशल विकास कर सकेंगे। इसके लिए यह पहल की जा रही है, विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा। इधर 9वीं में 100% पंजीयन करें। पंजीयन छूटा तो एलओसी भरते वक्त विचार नहीं होगी। 16 अक्टूबर तक बिना शुल्क कर सकते हैं पंजीयन। बहुत कम समय बचा है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के पंजीयन का निर्देश दिया है। बोर्ड ने इस संबंध में सभी स्कूलों में प्राचार्यों को पत्र लिखा है और बोर्ड ने कहा है कि 9वीं और 11वीं के 100% बच्चों को पंजीयन सुनिश्चित हो। एक भी विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं छूटे, तो यह बड़ा बोर्ड का निर्देश है। वहीं विद्यालय सहायक के रूप में बहाल किए जाएंगे मृत शिक्षकों के आश्रित। अनुकंपा पर बहाली का मामला काफी दिनों से रुका था। आपको बता दें कि विभिन्न जिलों में इसके पद जो है किया गया है, नियुक्ति होगी और विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग यह संख्या बताई जाती है। तो बहुत जल्द ही मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल कर दिया जाएगा। इधर व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान को तैयार होंगे काउंसलर। एनसीईआरटी की बात है। बच्चों और युवाओं में बढ़ते अवसाद, खिन्नता, गुस्सा, सुसाइड विचार आने और नशे आदि की समस्याएं बढ़ रही। अक्सर देखा जाता है, इनकी स्कूली स्तर पर ही पहचानना जरूरी है। बच्चों और युवाओं में बढ़ती व्यवहार संबंधी समस्याओं का जड़ से जानने और उसे रोकने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी काउंसलर तैयार करेगा। इसके लिए एनसीईआरटी 2025 में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा कोर्स कराने जा रहा है। यह कोर्स 1 साल का होगा। इसमें 14 मॉड्यूल का प्रशिक्षण मिलेगा। कोर्स जनवरी से शुरू होगा और दिसंबर तक चलेगा। यह 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण 6 महीने का होगा। यह डिटेल्स और ऑनलाइन कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 3 महीने का होगा, यानी दूसरे चरण 3 महीने का होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित सेंटर जाना होगा। तीसरे चरण में इंटर्नशिप होगा। तो इस तरह से इसके लिए खास व्यवस्था किए जा रहे हैं।
इधर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यार्थियों की नहीं दी सूचना तो अब करवाई होगी। निजी स्कूलों को भी आधार संख्या के साथ छात्र छात्राओं की सूचना करनी होगी अब अपलोड। 117 विद्यालयों ने अपलोड नहीं किया है पटना में। 77 निजी स्कूल सदर के सूचना नहीं देने वाले हैं पटना में। तो अब बता दें कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यार्थियों की सूचना नहीं देने वाले स्कूलों को अब महंगा पड़ने जा रहा है। छात्र छात्राओं की सूचना नहीं देने वाले पटना जिले की अगर बात कर लें तो पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में से 117 विद्यालय हैं। यह अब पूरे बिहार में यह लागू हो गया है कि अगर सूचना नहीं डाली गई तो प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं 11वीं में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी 22 तक कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं कक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले 9 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई थी। इस समिति ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। तो बिल्कुल अगर आप पीछे रह गए हैं तो इसका फायदा उठाएं। वहीं हम आपको बता दें कि पोर्टल पर हाजिरी से मुक्त किया जाए, यह मांग किया गया है शिक्षक संगठन के द्वारा कि इससे मुक्ति किया जाए। हर वर्ष 2 बार होगा अब शिक्षकों का प्रशिक्षण। केंद्र प्रायोजित टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाभान्वित होंगे बिहार के 5 लाख से ज्यादा शिक्षक। जनवरी फरवरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 2 बार आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिसंबर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बाद उन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता का विकास ही इसके लिए शिक्षकों को 2 वर्ष में 2 बार प्रशिक्षण दिलाने के लिए सभी जिलों को तैयारी करने का दिशा निर्देश दिया गया है। जनवरी फरवरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्र से मिली 32.20 करोड़ की राशि इसके लिए। प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की होगी अब नियुक्ति। तो शिक्षा विभाग हर कदम कुछ न कुछ नई बातें ला रही है। इधर सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेंगे शिक्षक संगठन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बीते दिन एक बैठक हुई जिसमें कहा कि कई ऐसे नीति विभाग के हैं जिसके लिए आंदोलन किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें अगली खबर यह है कि ऑनलाइन हाजिरी से मुक्ति को आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने में मुक्ति सहित अन्य लंबित समस्याओं का निराकरण की मांग को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर बिहार के सभी 81,000 सरकारी स्कूल जो हैं बिल्कुल फिर से पूजा बाद संचालित हो रहे हैं। बच्चों की प्रथम दिन कुछ कमी रही लेकिन दूसरे दिन अच्छा खासा। चलिए हम आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि प्रारंभिक विद्यालयों में 7,289 विशेष शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। दोस्तों आपसे एक सवाल है कि अगर जो गजट जारी किया गया है या स्थानांतरण पोस्टिंग नीति में कोई प्रॉब्लम है, आपकी सुविधा हो रही है, आपको सुविधा हो रही है तो कमेंट करके बताइए। आपकी बातों को उठाने का प्रयास किया जाएगा। हम उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह चैनल आपके लिए हमेशा आवाज उठाते रहा है। भले ही कुछ समय के लिए आपको लगता हो कि यह उलूल जुलूल खबरें आपके बीच परोसने का काम करते हैं, तो ऐसी हमारी कोशिश नहीं है, क्योंकि बहुत समय निकालकर आपके लिए खास वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।